तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैशन आइडियाज़ में खुशामदीद। आज मैं आपको बटन लगाने का तरीका बताऊंगी कि आपने बटन कैसे लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बटन कई तरीके से लगाए जाते हैं। बटन लगाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और मुख्तलिफ बटन्स भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बटन लगाने दिखाऊंगी। यहाँ पे ये देखें, ये बटन है 4 सुराख वाला, ये है 2 सुराख वाला, और ये जेंट्स बटन होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना लेडीज़ बटन होता है, ठीक है। तो ये बटन मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। इसमें ये देखिए, इसमें ये फ़र्क है कि इसकी गुलाई जो है ना ये नीचे की तरफ है इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से हैं। तो ये तीनों बटन मैं आपको लगाना सिखाऊंगी कि सफाई के साथ आपने इन बटनों को कैसे लगाना है। तो सबसे सुई ले लेते हैं, धागा। अब आपने सबसे पहला स्टेप तो धागा डालने का है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि धागा आपने सिंगल नहीं डालना, यानी कि ये एक धागा आपने इस तरीके से नहीं डालना। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको करना है, इसकी अच्छी खासी आपने लेंथ ले लेनी है इस तरीके से। इसकी लेंथ आपने अच्छी खासी ले लेनी है इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी लंबा धागा आपने ले लिया। इस तरीके से आपने धागा लंबा लेने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा लंबा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब ये जो दो तहें हैं, दो सिरे हैं, इनको आपस में हम मिला देते हैं इस तरीके से, और धागे को हमने बराबर कर लेना है। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से हमने धागे को बराबर कर लिया। अब यहाँ से हमने सुई ली, और ये अब धागा जो है ना डबल है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये डबल धागा है, ठीक है। इसको अब हमने डबल वाले को हमने सुई के अंदर हमने डाल देना है, ठीक है। चाहे आप इस साइड से डालें, उस साइड से डालें, जिधर से भी डालें, लेकिन डबल धागा आपने इसमें डाल लेना है। इसको हमने डालने के बाद ये देखें इस तरीके से अब ये 4 हो गए हैं, ठीक है। मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 ये हैं और 2 ये इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। तो इन चारों को हमने आपस में यहाँ पे गिठान लगा लेनी है। पहले सुई को हमने यहाँ से यूँ करना है, इसको यूँ करते हुए ताकि ये एक जैसा आ जाए, ठीक है। ऊपर नीचे जो भी धागा है उसकी वो सारा बल निकल जाए इस तरीके से। और यहाँ पे हमने इसको यूँ करते हुए, इस धागे को यूँ इसके अंदर करते हुए यूँ हमने इसको गिठान लगा ली। गिठान लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हमने कटिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास गिठान लग गई, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि आपने गिठान लगानी है इस तरीके से, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि गिठान के बगैर आपने किस तरीके से इसको लगा। अच्छा, अब हमारी ये गिठान हमने लगाई है, हम चाहते हैं ये नीचे नज़र भी ना है और सफाई से भी हो। ये वो कपड़ा है जो मैंने आपको कच्चा करना दिखाया था, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कच्चा करना सिखाया था, ये वो है। तो यहाँ पे अब हम समझ लें कि ये हमारी पट्टी है, ठीक है, जहाँ पे हमने बटन लगाना है। चाहे वो गले की पट्टी है, चाहे वो बाजू का कफ है, कहीं भी आपने बटन लगाना है। तो ये उसकी उल्टी साइड है, ठीक है, ये इसकी उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड। अब जाहिर सी बात है बटन तो हमने सीधी साइड लगाना है। तो हमने क्या करना है, ठीक है, ये हमारा जहाँ पे कच्चा होया हुआ है, ये देखें, ये इसके अंदर से हमने यूँ सुई लगानी है और इस तरीके से हमने बाहर की तरफ ले आनी है। अब क्या हो गया है कि वो जो गिठान है वो इसके अंदर चली गई है। अब यहाँ से इसके साथ ही हमने ये सीधी की तरफ यूँ इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूँ फिंगर रख के यूँ करते हुए इसको थोड़ा सा यूँ खींच लिया है, ठीक है। सुई को भी हमने यूँ खींचना है ताकि इसमें कोई बल ना रहे। अच्छा, अब हमने बटन लगाना है। तो बटन हमने कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हम ये जो 4 सुराखों वाला बटन है हम ये लगा लेते हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ आपने कैसे लगाना है। तो ये हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये सुई है, ये बटन, बटन का जो भी कोई भी एक सुराख आपने ले लेना है, उसके अंदर आपने इस तरीके से आपने सुई को निकाल लेना है। इसको हमने यूँ सेट रखते हुए
नीचे भी हमने फिंगर रखनी है, ठीक है, और नीचे हम कोई भी फिंगर रख सकते हैं। ऊपर हमने थंब की मदद से इसको यूँ पकड़ना है, ठीक है, और साथ साथ हमने यूँ इसको खींचे जाना है ताकि इसका बाल वगैरह कोई बीच में ना रहे। अब यहाँ पे ये जो है दूसरा सुराख, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, दूसरे सुराख से हमने इसको नीचे ले गए हैं इस जानिब, देखिए, ठीक है, इधर से हमने इसको खींच लिया। अब ज़्यादा हमने इसको नहीं खींचना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये ढीला ढीला रखना है, ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा ढीला रखना है। फिर जो ये हमने यहाँ से ये धागा निकाला था वहीं से हमने उसको थोड़ा सा एक सूतर का गैप देते हैं उसके उसी सुराख से फिर हमने सुई को निकाल लिया है, ठीक है, और धागे को हमने बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, ये देखें, थोड़ा ढीला ही रखना है। दूसरे सुराख से फिर हमने, आप चाहें तो ये जो इसका सामने वाला सुराख है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से अभी आपने निकाला तो इसके सामने वाले सुराख से सुई नीचे लेके जाएं। आप चाहें तो इसके साथ वाला जो सुराख है इसके नीचे से इसके सामने से आप सुई नीचे लेके जाएं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद है। तो यूँ हम इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे वाली साइड से यहाँ से ये निकला हुआ है तो यहीं से फिर हमने बिल्कुल एक सूतर का फासला छोड़ते हुए हमने फिर वहीं से हमने उसी सुराख में, ये देखें, सॉरी, उसी सुराख में हमने फिर सॉरी इसके साथ से हमने लेके जाना था, ये जिधर हमने ये धागा निकाला है वहीं से हमने उसके साथ से ही हमने सुई फिर निकाली है ऊपर की जानिब, ये देखें, इस तरीके से। फिर आपने यूँ इसको खींच लेना है धागे को ताकि नीचे से सारा धागा ऊपर आ जाए। देखें नीचे से भी कितनी सफाई से है और ऊपर से भी। फिर लास्ट सुराख रह गया ये वाला, ठीक है। अब ये देखें हमने इस पे भी नीचे लेके गए इसको इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे से हमने जिधर से ये निकाला है, ठीक है, उसी के साथ हमने वापस इस तरीके से सुई को हमने गुजार दिया है, ये देखें। अब ये सारे सुराख कंप्लीट हो चुके तो लास्ट में ये वाला हमने यहाँ पे ले गया, तो यहाँ से हम इसको जहाँ से हमने ये काम स्टार्ट किया था उधर से हमने इस सुई को नीचे ले जाएंगे, यहाँ से नीचे से हम इसको खींच लेंगे धागे को, ठीक है। और अब नीचे से ये देखिए जहाँ से ये निकला है बिल्कुल उसके साथ से ही हमने फिर इसको वापस उसी सुराख से ले आए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर एक दफ़ा ये सारा प्रोसीजर आपने करना है। यहाँ से फिर आपने नीचे लेके जाना है, ये देखें, ठीक है। और फिर यहीं से इसके साथ से ये आपने ऊपर लेके आना है। इसी तरीके से यहाँ से फिर आपने नीचे लेके जाना है और फिर इसी के साथ से आपने इसी सुराख के साथ से आपने ऊपर लेके आना है। नीचे से आपने धागे का ख्याल रखना है ताकि पूरा ऊपर आ जाए, नीचे कुछ रह ना जाए। फिर आपने इस तरीके से करना है। अब ये हो गया लास्ट, ठीक है। अब यहाँ से फिर आपने वापस जब ऊपर लेके जाना है ना, तो ये मैं आपको लास्ट स्टेप बता रही हूँ। तो यहाँ से आपने सुराख से ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है। आपने यहाँ एक साइड से, बटन के एक साइड से आपने यूँ सुई को गुजारना है, बटन के अंदर से नहीं है, नीचे साइड से यूँ आपने ले आना है, ठीक है। नीचे आपने धागे का ख्याल करना है, ये इस तरीके से रह ना जाए। आपने धागे को सेट करके सारा निकाल लेना है ताकि कोई फ़र्क रह ना जाए, ठीक है। ये देखें अब आपने क्या करना है, कपड़े को सीधा करें, इस धागे को आपने यूँ राउंड करना है, ठीक है। तो राउंड करने से पहले आपने ये जो फिंगर है, ये जो नीचे जगह है बटन के नीचे, इसको यूँ रखना है, कपड़े को यूँ उंगली के ऊपर फोल्ड करना है और ये जो धागा है इसको आपने यूँ घुमाना है, 1 2
और 3, और ये खींच के आपने रखना है, ठीक है। खींच के रखने के बाद आपने फिर एक सुराख से ऊपर लेके आना है यहीं से, यानी कि हमने घुमा लिया धागा और यहीं से यहाँ से हमने एक सुराख से यूँ ऊपर निकाल लिया। ऐसे हमने ये इसको अच्छी तरह से खींच लिया। खींचने के बाद फिर हमने दूसरे सुराख से नीचे ले गए ये, और इसको भी हमने अच्छी तरीके से खींच लिया। अब ये देखें बटन कितनी अच्छे से पक्का हो चुका है। ये बटन आपके कपड़े फट जाएंगे, इस तरीके से बटन लगाने से ये कभी भी नहीं उतरेगा। अब आपने क्या करना है, आपने उल्टी साइड पे, ये जो इसका उल्टा साइड है, यहाँ पे आना है। फिंगर को यूँ बटन के ऊपर रख के इस कपड़े को यूँ फोल्ड करते हुए यहाँ पे, अब आपने इसको यहाँ पे गिठान लगानी है, ठीक है। तो गिरा लगानी है जिसको कहते हैं। यहाँ से आपने छोटा सा हिस्सा सुई के अंदर लेते हुए सुई को यूँ करते हुए इस धागे को आपने एक दफ़ा सुई के ऊपर यूँ घुमाना है, ठीक है। फिर इस सुई को आपने यूँ कर लेना है ये, ठीक है। फिर एक दफ़ा आपने इधर से सुई को इस तरीके से करना है और इस धागे को फिर आपने 2 दफ़ा घुमाना है, ठीक है। और इसको आपने यूँ गिरा लगा देनी है। अब ये गिरा तो लग गई, लेकिन हम चाहते हैं कि धागे का जो सिरा है जब हम इसको काटें उसका सिरा नज़र ना आए। तो हम क्या करेंगे, इस कपड़े के अंदर से हम एक कपड़ा लेंगे, ठीक है। उसके अंदर से हम इसको गुजारेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ताकि नीचे से हमें, ये देखें नीचे से हमें सुई नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ से हम इसको निकाल के लाएंगे ये इस तरीके से। अब हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे इस तरीके से, इसको खींच कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल इसके साथ से इस गिरा को काट लेंगे ये यहाँ से। अब हमने सुई को साइड पर रख दिया। अब इस बटन को हमने यूँ सेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें नीचे से कितनी सफाई से आया है और हमें उसका सिरा भी नज़र नहीं आ रहा और जो हमने गिठान शुरू में लगाई थी वो भी नज़र नहीं आ रही। ये देखें, ये तरीका है ये बटन लगाने का। तो सेम इसी तरीके से आपने ये वाला बटन भी आपने इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। ये बटन भी आपने इसी तरीके से लगाना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें 4 सुराख हैं, इसमें 2 सुराख हैं। तरीका वो ही है। अब नेक्स्ट बटन मैं आपको बताती हूँ कि लेडीज़ बटन आपने कैसे लगाना है। पहले मैंने आपको गिरा के साथ लगाना सिखाया था, अब मैं गिरा के बगैर लगाना सिखाऊंगी। चाहे वो आप ये वाला बटन लगाएं, चाहे आप कोई भी बटन लगाएं, ये लगाएं, ठीक है। तो गिरा के बगैर लगाना सिखाऊंगी। तो अब इसके साथ मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे ये वाला बटन लगाना है। तो ये अब सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। तो हमने सीधी साइड ही सुई को नीचे लेके जाते हुए थोड़े से वक्फे पे हम इस तरीके से यूँ सुई को नीचे लेके जाते हुए थोड़ा सा वक्फे पे हमने इस तरीके से यूँ ले आना है। धागे को हमने खींचना है, ये देखें, बस इतना, ठीक है। ये थोड़ा सा ताकि बच जाए। फिर इसी सुराख से वापस हमने उसी सुराख से निकालना है, यानी कि जहाँ से हमने पहले शुरू किया था इस सुराख से फिर उसी सुराख से जिस सुराख में हमने निकाला था सुई को उसी पे हमने ले आना है। इसको थोड़ा सा हमने खींचना है, ये देखें ये इस तरीके से पका होगा। ये ऊपर अंगूठा और नीचे से उंगली को दबाते हुए रखते हुए और इस धागे को हम खींचेंगे इस तरीके से। अब ये देखें ये नहीं निकल रहा, ठीक है। इस तरीके से ये पक्का हो चुका और नीचे से नज़र भी नहीं आ रहा, यानी कि आपने एक कपड़े पे इस तरीके से करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने किस तरीके से इस बटन को लगाना है। आपने इस तरह इसको पकड़ना है। अब आपका ये जो है इसका सुराख बटन का, ठीक है। स्टाइल में कोई भी बटन हो सकता है, गोल हो सकता है, इस तरीके से लेडीज़ बटन। तो इसको आपने इस तरीके से इसके अंदर डाल के, ठीक है, इस बटन को ले आना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस धागे को यूँ सेट करके रखना है। इस बटन को पहले आपने सेट रखना है कि आपने इसको लगाना कहाँ है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे ये निकला हुआ है ऊपर की जानिब धागा। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल इसके साथ से 1-2 सूतर का मार्जिन छोड़ते हुए जहाँ से हमने ये सिलाई शुरू की थी वहाँ से हमने फिर इधर से हमने सुई ली और इधर से जिधर से पहले धागा निकला हुआ है वहाँ से हमने इस तरीके से
इसको निकाल लिया। थोड़ा सा हमने इसको खींच कर रखना है ये, ठीक है। फिर अगेन हमने इस सुराख में, जो बटन का सुराख है, इसमें हमने सुई को निकाला, इस साइड से हमने निकाला। अब ये जो सुराख का दूसरा साइड है, ये यहाँ से सुई निकल आई है। फिर हमने थोड़ा सा ये जो सिलाई हमने पहले टांका लिया था, इसके साथ से यहाँ पे हमने 1-2 सूतर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने दूसरी साइड सुई निकाल लेनी है इस तरीके से। इसको फिर खींच लेना है और थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि बटन अपनी जगह पे सेट आ जाए। इसी तरीके से ये प्रोसीजर आपने 3 से 4 दफ़ा करना है, क्योंकि धागा आपका जो है ना डबल है, तो 4 लेयर में है, तो ये बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने इसको इस तरीके से स्टेप को दोहराना है और इसको थोड़ा सा खींच के रखना है। तो फिर इसको हमने यूँ करना है। अब हमने जब इसकी गिठान बांधनी है, इस प्रोसीजर को ख़त्म करना है, तो आपने इस सुई को नीचे की तरफ उल्टी जानिब आपने लेके जाना है, ठीक है, इस तरीके से। और इस बटन के ऊपर यूँ फिंगर रखते हुए इस तरीके से कपड़े को घुमाते हुए आपने थोड़ा सा इसको खींचना है धागे को इस तरीके से। और फिर उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहला बटन लगाया था, हमने इसको अंदर की तरफ कपड़े को सुई को लेके जाना है। फिर हमने इसके ऊपर इस तरीके से 2 या 1 लहर लगानी है। फिर हमने इसको खींच के लाना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमने सुई को अंदर लेके जाते हुए इस तरीके से हमने फिर बटन सुई के ऊपर लहर लेके लगानी है। और ये देखें, इसको यूँ खींचना है और ये बहुत पक्के हो गए। अब हमने इसको काटना है, तो हम कपड़े के अंदर से इस तरीके से लेके जाएंगे, थोड़ा सा इसको खींचेंगे और फिर इसके साथ से हमने इसको काट देना है धागे को। अब ये देखें, अब हम इसको थोड़ा सा यूँ सेट करेंगे। अब यहाँ से ना इसका सिरा नज़र आ रहा है, ना इसकी गिठान नज़र आ रही है। और ये देखें बटन कितने अच्छे से लग चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज ये बटन लगाने का ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आसानी से आपको समझ आ चुकी होगी। इस तरीके से अगर आप बटन लगाएंगे, आपके कपड़े तो फट जाएंगे लेकिन बटन कभी भी नहीं टूटेंगे। अक्सर कपड़ों पे बटन बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी उतर जाते हैं, हमें फिर टेंशन होती है, किसी से लगवाने पड़ते हैं, खुद लगाने पड़ते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप बटन लगाएं तो ये इस तरीके से बटन कभी भी नहीं उतरेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुई में धागा डालना, यानी कि मशीन में धागा डालना, उसकी फिरकी में धागा डालना, उसकी सेटिंग करना सिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको सिलाई का बताऊंगी कि आपने सिलाई कैसे करनी है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें और कमेंट्स करके अपनी राय का ज़रूर बताइए कीजिएगा कि आज का ये टॉपिक, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इसमें क्या बात समझ में आई है। इंसान खता का पुतला है, इसमें मुझसे क्या गलती हुई, आप क्या इससे बेहतर जानते हैं तो हमें वो तरीका भी बता सकती हैं। और अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आप इस तरीके से लगा सकती हैं। हमारी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में वो बता सकती हैं। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।